बिल्किस बानो वाले केस में जो 11 अपराधी थे जिन्हें सो कॉल्ड अच्छे आचरण का हवाला देते हुए गुजरात सरकार ने सजा खत्म होने से पहले रिहा कर दिया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की भाजपा सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए उसको फटकार लगाते हुए वापस उन 11 वहशी दरिंदों को वापस जेल भेज दिया। खबर हमने आपको इसकी बता दी थी, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको कि ये जो भाजपा का जो पालतू मीडिया है ना, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके बड़े बड़े एंकर, ये पापा की परियां जो अपनी आस्तीन ने चढ़ा चढ़ा कर, नाक के नथुने फुला फुला कर विपक्ष पर जिस तरीके से ये गरजते हैं, उनके मुंह से इस मामले में एक शब्द तक नहीं निकला। बिल्किस बानो वाले मामले में एक शब्द, एक बहस, एक डिबेट तक इन्होंने नहीं की। पूरा के पूरा गोदी मीडिया खामोश है, कोई बहस नहीं है। कहीं पर भी इस पालतू मीडिया ने किसी एक भाजपा के नेता को कटघरे के अंदर खड़ा नहीं किया। जहां छोटी छोटी बातों पर ये बहस का मुद्दा बना लेते हैं, कोई एक मुस्लिम युवक अगर मान लो किसी एक लड़की से अगर छेड़खानी कर दे तो ये पूरे समाज को, पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पूरी की पूरी डिबेट कर लेते हैं। वहां इन्होंने बिल्किस बानो वाले मुद्दे में किसी एक से भी सवाल तक नहीं पूछा, किसी भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल तक नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर इतनी सख्त टिप्पणी की। भाजपा की गुजरात सरकार ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए 11 वैश्यों को, जिन्होंने सामूहिक रेप किया था, छोटे बच्चे को पटक पटक के मार दिया था, पूरे खानदान को, बिल्किस बानो के पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया था, उनको गुजरात सरकार ने उन 11 वैशी दरिंदों को रिहा कर दिया, और वो भी 15 अगस्त वाले दिन अच्छे आचरण का हवाला देके। एक सवाल तो बनता था, एक सवाल तो कर सकती थी ये गोदी मीडिया की, ये जो बड़े बड़े एंकर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक सवाल तो करता, लेकिन ये पूरा के पूरा पालतू मीडिया चुप है। छोटी छोटी बातों पे ये ट्वीट, जो एक्स है हैंडल, उस पे आ जाते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन कल से इनका ट्विटर भी खामोश है। बिल्किस बानो को लेकर इन्होंने अपने ट्विटर तक पर एक पोस्ट नहीं की। सोचो इन्हें कितना डर है, इनकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से कोई सवाल कर सके। इस मौके पर बिल्किस बानो की आंखों में आंसू हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद में जो बिल्किस बानो ने जो कहा वो देखिए। बिल्किस बानो कहती हैं कि आज मेरे लिए वास्तव में नया साल है। इस राहत से मेरी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए हैं। मैं 1.5 साल से अधिक समय से पहली बार मुस्कुरा पाई हूँ। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से हटा दिया गया हो और मैं फिर से सांस ले रही हूँ। न्याय ऐसा ही महसूस होता है। मुझे मेरे बच्चों और हर जगह की महिलाओं सभी को सम्मान, न्याय प्रदान देने का वादा करके ये समर्थन और आशा देने के लिए मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद में बिल्किस बानो इस पूरे संघर्ष भरे दास्तान में अपने पति का शुक्रिया अदा करती है, अपनी वकील शोभा गुप्ता का भी शुक्रिया अदा करती है। बिल्किस बानो आगे लिखती है कि मेरे साथ मेरे पति और मेरे बच्चे हैं, मेरे पास मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इतनी नफरत के समय में बहुत प्यार दिया और हर मुश्किल मोड़ पर मेरा हाथ थामा। मेरे पास एक असाधारण वकील है, एडवोकेट शोभा गुप्ता, जो 20 से अधिक सालों तक मेरे साथ रही और जिन्होंने मुझे न्याय के बारे में कभी उम्मीद खोने नहीं दी। आपने एक डिबेट भी कल से और आज तक बिल्किस बानो के मामले में ये गुजरात सरकार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इस गुलाम मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को बुलाकर उनसे सवाल कर सके। भाजपा के नेताओं को बुलाकर ये बोले कि क्यों गुजरात सरकार ने इतने वहशी दरिंदों को, 11 वहशी दरिंदों को जो समाज में रहने के लायक नहीं है, उन्हें रिहा कर दिया ना। ये वो नहीं कर सकते। इनसे ऐसी उम्मीद नहीं है, इस गोदी मीडिया से, और इन पापा की परियों से भी ऐसी उम्मीद नहीं है। अरे कम से कम एक महिला होने के नाते ये भाजपा के किसी प्रवक्ता से कोई सवाल कर देते, और टीवी पे नहीं करते, कम से कम अपने ब्लॉग या ट्विटर में ही कुछ लिख देती। लेकिन ये कायर लोग हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते।
खैर, इस पूरे मामले में विपक्ष के नेताओं ने भी कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, वो असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का भी बयान आया है। आपके सामने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया है कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। इस मुद्दे पर सुप्रिया सिनेत ने भी अपने ब्लॉग के अंदर कहा है। सुप्रिया सिनेत जो कहती हैं, आइए आप खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी, और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ, वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। तो आपके सामने गोदी मीडिया बिल्कुल आपके सामने है, भाजपा का पालतू मीडिया। जब भाजपा या भाजपा के नेता जब कटघरे में होते हैं तो ये सुन सपाट हो जाते हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये बस हिंदू मुसलमान और धर्म के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से डिबेट कर सकते हैं। ये इस तरह के मुद्दों पर भाजपा के नेताओं या भाजपा के प्रवक्ताओं से डिबेट नहीं कर सकते, कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और आपको एक आखिरी बात बताता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 वहशी दरिंदों को जेल तो भेज दिया है वापस, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं होगा जब भाजपा की सरकार फिर से कोई जुगाड़ करके इन्हें रिहा करवा दे। मैं सही कह रहा हूं? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।